इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद हैं और हमारे पीछे ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज जंक्शन पे प्रयागराज एक्सप्रेस लग चुकी है और यही वो ट्रेन है जिसकी वजह से जब ये ट्रेन आई तो कल 15 फरवरी के रोज़ भगदड़ जैसी सिचुएशन बनती है। और अभी जो सुव्यवस्था आपको नज़र आ रही है कि बाकायदा ये रास्ता लगा हुआ है और हैवी पुलिस फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और लोगों के आवागमन के लिए उपयुक्त जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर कोई भी अव्यवस्था जैसी तस्वीर नहीं नज़र आ रही है। वहाँ पर पुलिस प्रॉपर डिप्लॉयड है कि कोई भी स्टेयर्स पर रुक ना पाए, जिसकी वजह से कोई भी अव्यवस्था ना हो। क्योंकि कल जो दिक्कत हुई कि कल दोनों तरफ से लोग आ रहे थे इस जंक्शन पर, इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, तो ये जो ट्रैक है यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि लोग फंसते गए और पीछे से आते गए लोगों को हल्का सा धक्का लगा, लोग नीचे गिरते गए और एक के ऊपर एक हो गए, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घायल हुए, कईयों की जान चली गई। अभी तक जो मोटा माटी आंकड़ा आ रहा है कि 18 लोगों की जान जा चुकी है और कई हैं जिनका आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन आज तस्वीर पूरी बदल चुकी है। यहाँ पर पुलिस फोर्सेस के साथ पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी हैं, आरएएफ की तैनाती करी गई है, आरएएफ भी आपको नज़र आ रही होगी, और अन्य महिला पुलिस फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं, महिला ऑफिशियल्स यहाँ पर तैनात हैं। कुछ टाइम पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, राउंड अप कर रहे हैं और लोगों की तैनाती, मतलब कल से आज तक की तस्वीर बिल्कुल बदली नज़र आ रही है। कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। भीड़ को भी नियंत्रित करा गया है, लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई गई है, कहीं भी ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा करने नहीं दे रही है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि किसी को भी एक जगह इकट्ठा ना किया जाए, जीनों पर रुकने की इजाज़त नहीं है, लोगों को तुरंत प्रॉपर मूवमेंट कराया जा रहा है, बाकायदा अनाउंसमेंट की व्यवस्था है, पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है। तो आज और कल की तस्वीर में बहुत अंतर है और हमारे साथी रिपोर्टर अभिषेक भी हैं। अभिषेक सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, कल से आज तक क्या तस्वीर बदलती नज़र आ रही है आपको? देखिए, एक बार को तो शाम को जी बड़ा घबराने लगा था, क्योंकि शाम को, आज सुबह तो कम भीड़ थी, जितनी भीड़ अभी आप देख रहे हैं सामान्य भीड़ उतनी ही थी, लेकिन शाम को अचानक से भीड़ बढ़ने लगी थी। ये करीब 6 साढ़े 6 बजे की बात है और तब उसी के 1 घंटे में तमाम ट्रेनें आनी थी जो बनारस रूट पे जाती हैं। वंदे भारत भी आनी थी। रात के प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का आपके पास इनपुट था ही कि भाई वो बड़ा सेंसिटिव टाइम होगा जब ये ट्रेनें आएंगी, और उस समय भयंकर फोर्स पूरे स्टेशन पे लगी हुई थी। इस प्लेटफॉर्म 16 पर पूरा आरपीएफ भरी हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स बुला रखी है, सीआरपी के जवान खड़े हैं, तमाम पुलिस खड़ी है। कई लोगों ने ऐसी जानकारी दी जो अभी पुष्ट नहीं है कि कई पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी थे ताकि व्यवस्थाओं का वो एक जायज़ा लेते जाएं, सकारात्मक रूप से ही थे वो व्यवस्थाएं संभालने के लिए। तो उस समय ऐसा लगा था कि फिर से आज रात में 9 बजे तक भीड़ बढ़ सकती है, ज़्यादा भीड़ हो सकती है। लेकिन अभी चीज़ें सुव्यवस्थित नज़र आ रही हैं। व्यवस्थित चीज़ें करी गई, जैसे छोटे छोटे इंतजाम जो आपने भी बताया कि रस्सी लगा दी है, इस तरह के छोटे छोटे इंतजाम कैसे व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, उसकी बानगी है। एक सीमा तक के लोग जनरल कोच में चले गए, उसके बाद दरवाजे बंद कराए जा रहे थे, ये सुबह से प्रैक्टिस कर रहे थे पुलिस वाले। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों ने मिलकर आज व्यवस्था ठीक रखी है। कोई इसमें शंका नहीं है, संशय नहीं है कि कल वाली घटना बहुत गलत थी, बहुत बड़ी लापरवाही थी उसमें प्रशासन की, और प्रशासन को भी अपनी लापरवाही वो सुधारनी चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लोगों को भी धीरज रखना चाहिए था। लेकिन आज की बात करें तो आज कल की तुलना में अपेक्षाकृत हालात ठीक हैं। ये हम इसलिए बार बार बलपूर्वक कह रहे हैं, जो रजत भी अभी दोहरा रहे थे, आगे भी आपसे ये बात रखेंगे कि पैनिक नहीं करना है, आश्वस्त रहना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आप कुंभ में आपके जाने का प्लान है, आप उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से प्लान करिए। अगर जाने का प्लान है, अगर आपको लग रहा है कि अभी यात्रा कुछ टालनी है, कुछ दिन बाद जाएंगे, कुछ दिन बाद जाइए, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल। और जो आप बता रहे हैं ये बतौर पत्रकार की नज़र से आपने भी देखा, मैंने भी देखा जो बयां किया है, मगर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुंभ एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन चल रही है वो यहाँ पर खड़ी थी। आप अंदर गए, आपने लोगों से बात करी कि अभी भी शंकाएं हैं कल की घटनाक्रम को लेकर, लोग परेशान हैं या जो व्यवस्थाएं सुदृढ़ व्यवस्था हुई हैं उससे निश्चिंत हैं लोग? वो वही कुंभ स्पेशल ट्रेन थी, आपने भी मैंने भी दोनों ने बताया कल से, जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद 15 तारीख को भगदड़ मची थी। तो उसके अंदर आज जनरल बोगी में काफ़ी कम भीड़ थी। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि हर किसी को बैठने की जगह मिली हुई थी, कुछ ही लोग थे जो खड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि एक लिमिटेड एंट्री तो की गई है, उसके लिए कहाँ पर चेक पॉइंट लगाया गया वो अभी हम टटोलेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन जनरल बोगी में एंट्री लिमिटेड लोगों की रहे, उतने लोगों की रहे जितने अंदर ठीक से सेटल हो सकते हैं।
इसकी व्यवस्था की गई है। और इनफैक्ट जनरल बोगी नहीं, प्लेटफॉर्म पे भी उतने ही लोग पहुँचे जो ट्रेन पे बोर्डिंग करने वाले हैं, चढ़ने वाले हैं। इसकी व्यवस्था की गई है और इसका चेक पॉइंट भी कहीं ना कहीं बनाया गया होगा। अभी हम टिकट काउंटर पे भी जाएंगे, वहाँ भी टटोलेंगे चीज़ों को। तो आज कल की तुलना में ऑब्वियसली भीड़ कम थी। जन सुविधाओं को लेकर जो एक शिकायत आ रही थी उसमें भी आज कुछ सुधार था, तो ये ठीक चीज़ है और होपफुली आगे भी मेंटेन रहेगा। और व्यवस्थाओं को लेके भी मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये अभिषेक, आप ये अगर देखेंगे कि अगर विजय हल्का सा पीछे घुमाएंगे तो ये जो बोर्ड दिख रहा है, जो कल वीडियो वायरल हो रही थी स्टेशन के, ये जो स्टेयर्स हैं इनकी वीडियो वायरल हो रही थी कि यहाँ पर कपड़े पड़े थे, लोगों के बैग्स पड़े थे, जूते चप्पल पड़े थे। हालांकि आज तस्वीर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सफाचट है, भीड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था कर रखी है, पुलिस मौजूद है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं पता है, ऊपर पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं सबको रास्ता बताने के लिए कि कोई भी रास्ता भटके नहीं, जिसे जहां पर जाना है वो वहां पर समय से पहुंचे और अपनी अपनी ट्रेन पकड़े। और ज़्यादा देर, एक ये व्यवस्था ज़रूर करी गई है कि लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर रुकने ना दिया जाए। हाँ, और वही कि अगर प्लेटफॉर्म पे भीड़ कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वो भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बन पाएगी। और उसके लिए बाहर पे ही चेक पॉइंट लगाया गया है। हर दरवाजे पर बाकायदा बड़ी फोर्स तैनात है जो लोगों का किस तरह, और क्राउड मैनेजमेंट करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। कई पैसेंजर से पर्सनली भी पुलिस वाले पूछते दिखे कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, मुझे ये ट्रेन पकड़नी है, आप इधर से निकलिए उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाइए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं पहले ही होनी चाहिए थी, नहीं हुई, आज दिख रही है। कल से ये ज़रूर ये कहना गलत नहीं होगा कि कल से तस्वीर भी बदली है और पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस हर तरह से लोगों की मदद करने के लिए खड़ी हुई है, लोगों की पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉयड करी गई है कि किसी तरह से लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। कि ये चीज़ पहले होती, आप पहले जागता, पुलिस पहले इतनी हरकत में आती, कल समय पर आरपीएफ आ जाती, तो वो सब चीज़ें काश में ही रह गई। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग की लापरवाही थी, तो उम्मीद करते हैं आगे चीज़ें सुदृढ़ रहेंगी। इसी नोट पर हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं कि आप कुंभ जा रहे हैं, कुंभ बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, लेकिन थोड़ा संयम रखें और आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। और आप सिर्फ खुद सुरक्षित ना रहें, जो आसपास आपके लोग मौजूद हैं, जो आपके आसपास ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कुंभ में जब आप एंट्री ले रहे हैं, तो जो आसपास लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। किसी भी भगदड़ जैसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करें, आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। कुंभ जाएं, संगम नहाएं, त्रिवेणी का आनंद उठाएं और कुंभ नगरी में भव्यता का आनंद लें। तो हमारी टीम कुंभ में भी है, वहाँ से भी हम रिपोर्ट आप तक लेकर आ रहे हैं। हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जो भी अपडेट होगा वो आपको देते जाएंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथ विजय हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।